विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत की प्राचीनतम और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था, इसकी स्थापना 8वीं से 9वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रीजनल जीएस विथ मी। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कुछ गिरावट आ रही थी और नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा एक और प्रमुख शिक्षा केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उच्च बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया, जहां विशेष रूप से तंत्र, महायान, बौद्ध धर्म और विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरचना अत्यंत प्रभावशाली थी। इसमें अनेक भवन, छात्रावास, पुस्तकालय और मंदिर थे। विश्वविद्यालय की विशालकाय, प्राचीर और सुंदर वास्तुकला देखते ही बनती थी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी तंत्र विद्या का अध्ययन। तंत्र विद्या बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसका विशेष अध्ययन होता था। यह विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, जिसने सदियों तक देश विदेश में विद्यार्थियों को आकर्षित किया। यहाँ प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा होती थी और केवल सबसे योग्य छात्र ही यहाँ अध्ययन कर सकते थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी बौद्ध धर्म और अन्य विषयों में उच्च विद्वान बनकर विभिन्न देशों में ज्ञान की प्रसार करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सैकड़ों शिक्षक और हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। तिब्बती विद्वानों और चीनी यात्रियों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की महानता का उल्लेख अपनी बहुत सी रचना में भी किया है। तिब्बती ग्रंथों में इसे उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बताया गया है। मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने जब भारतीय उपमहाद्वीपों में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए कई हिंदू और बौद्ध संस्थानों को नष्ट कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को खत्म करना था। उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला और अन्य विश्वविद्यालय को विशेष रूप से निशाना बनाया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद 1203 ईस्वी में उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। इस आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, पुस्तकालयों में आग लगा दी गई और विद्वानों की हत्या कर दी गई। 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। पाल वंश, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, कमजोर पड़ गए थे और इस्लामी आक्रमणकारियों के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों को हिंदू और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि वे ज्ञान और संपत्ति के भंडार थे। इस विध्वंस के बाद भारत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली को बहुत बड़ा झटका लगा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कम होता गया। बख्तियार खिलजी के हमले के बाद जीवित बचे बौद्ध भिक्षु तिब्बत, नेपाल और अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। इससे भारत में बौद्ध धर्म और शिक्षा प्रणाली का पतन और तेज हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश भारतीय बौद्ध शिक्षा के अंत का प्रतीक था। मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी के आक्रमण, पाल वंश की कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता और बौद्ध धर्म के पतन के कारण यह महान शिक्षा केंद्र नष्ट हो गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया और उच्च शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचा और इस तरह से हमने 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को खो दिया। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल रीजनल जीएस विथ मी को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।